अंजू निर्वाण हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और डिटेल में जानकारी देने के लिए। अंजू, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, एक साथ कई ड्रोन आते हैं, धमाका करते हैं, 12 धमाके हुए एक साथ, सीरियल धमाके, क्या जानकारी मिल रही है? और जी देखिए निधि, बिल्कुल ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से विफल हो गया है। 12 ड्रोन अटैक, जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि 12 ड्रोन अटैक किए गए हैं। इसमें पाकिस्तान के 6 बड़े बड़े शहर इसमें शामिल है, कराची है, लाहौर है, और आपको बता दूं उमरकोट जैसे जगहों पर भी जहां पर पाकिस्तान के तमाम डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, वहां पर ये बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। और वहां पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक सिचुएशन है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये पता लगाना होगा कि वहाँ की एजेंसियों की कि ये धमाके कौन कर रहा है, ड्रोन अटैक कौन कर रहा है। और आपको मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी निधि, ये जो ड्रोन्स है ये हैरो ड्रोन्स है जिनसे अटैक किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर इन्हें ये पता लगाना होगा कि अटैक कौन कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किल वाली घड़ी है कि उसके सामने टीटीपी और बीएलए जैसे संगठन है वो भी उस पर लगातार पिछले दिनों भी अटैक करते रहे हैं, और बलूच ने उनकी एक ट्रेन हाईजैक कर दी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये अटैक कौन कर रहा है, और ये एजेंसी ये पता नहीं लगा पा रही है कि अटैक कौन कर रहा है। और उनके तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह से अभी जो है वो विफल हो चुके हैं, और ये हैरो ड्रोन है जिनसे ये अटैक लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल अंजू, बड़ी जानकारी दे रही है, कई शहरों में एक साथ अटैक हुआ है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जल्दी से बता दें, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन है। लाहौर में पाकिस्तानी आर्मी बेस के पास धमाका हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी बेस के पास धमाका हुआ है। आप समझिए कितना बड़ा ब्लास्ट है, और पाकिस्तान के नाक के नीचे इतने ब्लास्ट हो गए, एक साथ कई ब्लास्ट हुए 10 शहरों में, एक साथ कई ब्लास्ट हुए हैं। सुमित, पाकिस्तानी एयरबेस के सामने धमाका होता है, आप कह रहे हैं कि जो एयर डिफेंस यूनिट था वहां पर भी अटैक हुआ, उसके पास भी अटैक हुआ, आखिर चल क्या रहा है? किसी ने कोई जिम्मेदारी ली? सोर्स क्या है इस धमाके का? देखिए, अभी तक पाकिस्तान आर्मी इतनी देर हो चुकी है, समझ ही नहीं पा रही है कि आखिरकार ये हुआ क्या है। पाकिस्तान आर्मी लगातार अपने लोगों को कहती आई थी कि हम कितने सिक्योर है। कल बड़े बड़े दावे किए गए उनकी तरफ से कि हमने भारत के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि सबूत नहीं है, सोशल मीडिया पे दिखा है। और अभी भी आप परिस्थिति देखिए कि पाकिस्तान के पास ना तो कोई सबूत है, ना ही कोई उनके पास प्रॉपर मैकेनिज्म है। एयर डिफेंस यूनिट को टारगेट कर देने का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी तरीके से डिफेंस जो है कैपेबिलिटीज वो खत्म हो चुकी है। आप ड्रोन्स को काउंटर नहीं कर पा रहे, और ड्रोन्स ये कोई ऐसे ड्रोन नहीं जो करीबन 100-200 किलोमीटर दूर चलकर आए हो। ये ड्रोन्स वो हैं जिनकी कैपेसिटी 15 से 20 किलोमीटर की है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान आर्मी अब तक खुद क्लियर नहीं कर पाई है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। बड़ी जानकारी यह है कि अब तक कोई भी सोर्स नहीं पता लग पाया, धमाके हुए कैसे, किसी ने जिम्मेदारी नहीं। एक और बड़ी खबर मिल रही है, सुमित आऊंगी आपके पास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी धमाका हुआ है। रावलपिंडी बड़ा शहर है और यहाँ पर भी धमाका हुआ है। कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। ये कई धमाके बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को ये समझ नहीं आ रहा है कि धमाके हो कहां से रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। रावलपिंडी से भी जानकारी मिल रही है, यहाँ पर भी सीरियल ब्लास्ट हुआ है, कई शहर एक साथ ब्लास्ट किया गया। कई शहरों में पाकिस्तान पे धमाके पर धमाके हो रहे हैं, कई ब्लास्ट हो चुके हैं अब तक जो जानकारी मिल रही है। 10 से ज्यादा शहर इसमें शामिल हैं और कई धमाके एक साथ हुए हैं। और ये ड्रोन अटैक बताया जा रहा है, मल्टीपल ड्रोन एक साथ सुमित आए हैं, मल्टीपल ड्रोन एक साथ आए हैं। ये मंजर वो याद आता है मुझे जब रशिया में इस तरह मल्टीपल ड्रोन आ गए थे यूक्रेन और रशिया की फाइट में, जब ये युद्ध चल रहा है अभी भी, और ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं। अचानक से पाकिस्तान में भी यही माहौल है, एक साथ कई ड्रोन आ जाते हैं। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में कई ड्रोन्स आ जाते हैं और मल्टीपल जगह पर अटैक किए जाते हैं। और आप देखिए सीक्वेंस क्या है इन अटैक्स का, और ये सीक्वेंस है कि मेजर सिटीज में, चाहे आप कह लीजिए, आप लाहौर की बात कर लीजिए, आप कराची की बात कर लीजिए, और आप बाकी दूसरे जो आप इलाकों की बात कर लीजिए, सारे इलाके वो हैं जहां पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस है, जहां पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट्स लगे होते हैं। पाकिस्तान आर्मी की जो सर्विलेंस होती है 24 घंटे की इन इलाकों में रहती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लिए नहीं है, उनकी इंटरनल जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, चाहे वो पुलिस
पुलिस है, पैरामिलिट्री है, तो ऐसे में ये ड्रोन्स लगातार अटैक करते हैं। और देखिए एक जगह तो नेवल अकेडमी के पास अटैक किया गया, जो लाहौर में जो अटैक बताया जा रहा है ओल्ड एयरपोर्ट और नेवल अकेडमी के ठीक पास में किया गया है, और ऐसे एयरपोर्ट के पास में जाओ जो कमर्शियल बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान में सारी कमर्शियल फ्लाइट्स बंद कर दी गई है, उनका एयर स्पेस लगभग खाली हो चुका है। ऐसे में भी सिचुएशन पाकिस्तान आर्मी नहीं संभाल पा रही है, और ये इसलिए भी कंसर्न है क्योंकि मैं लगातार ये मेंशन कर रहा हूं कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ करने के लिए समय बचा नहीं है। आंतरिक दुर्दशा खराब हो चुकी है पाकिस्तान की, और देखिए सोचिए कितना धमाका हुआ बड़ा, जो नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया, आर्मी बेस को भी और एयर बेस को भी। बड़े शहरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इन शहरों में धमाके हुए हैं जहां पर पाकिस्तानी आर्मी की कई बेसेस एक साथ हैं। क्या कर रही थी पाकिस्तानी आर्मी? एक साथ कई ड्रोन अटैक हुए हैं, जिसमें लाहौर एयरपोर्ट शामिल है, गुंजरावाला शामिल है, चकवाल, सियालकोट, यहाँ पर भी ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें कि बहावलपुर में, अट्टोक में भी धमाके हुए हैं, रावलपिंडी, कराची, ये शहर भी सुमित शामिल है इसमें। आखिर पाकिस्तान में बहुत बड़ा अटैक हुआ है, किसके जरिए हुआ है, सोर्स क्या है, कुछ भी नहीं पता लग पा रहा अब तक। देखिए बिल्कुल, और ये सोर्स अब तक पाकिस्तान को, हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का इस समय जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाला सिनेरियो चल रहा है, हो सकता है कि पाकिस्तान की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो, और हर बार पाकिस्तान का जो ब्लेम गेम होता है वो भारत की तरफ होता है। लेकिन सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है कि अगर ये ड्रोन्स अगर ये एलओसी के आसपास होते, फॉरवर्ड एरियाज में होते, तो शायद वो कहना बहुत आसान होता। लेकिन अगर इंटरनल इतना 100-200 किलोमीटर तक कोई ड्रोन उनके इलाके में आ रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि पाकिस्तान के पास अपने ऊपर सवाल खड़े करने के लिए कई चीजें, क्योंकि वहां की खुद की मीडिया इस बात को कह रही है कि इलाकों में इतनी ये ड्रोन जो है कैसे घुसा है, कैसे एयर डिफेंस मैकेनिज्म को भेजते हुए लगातार ये अटैक कर रहे हैं। तो ये बड़ा मेजर कंसर्न है। कोई नुकसान की खबर है, जान के नुकसान की खबर है, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए अभी तो किसी के मारे जाने की खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंटरनल डैमेजेस जरूर हुए हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासतौर पे एयर डिफेंस यूनिट को कहा जा रहा है कि उसकी उसका जो स्ट्रक्चर था उसको नुकसान पहुंचा है। कराची में भी एक ऐसी जगह पर एक ड्रोन गिरा है। तो अभी लगातार खबरें आनी बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि किसी के मारे जाने की, किसी के हताहत होने की कोई खबर इसमें नहीं मिल रही। कई सारे शहर शामिल है। सुमित, मैं चाहूंगी आप बिग वॉल पर आ जाए। 10 शहर से ज्यादा शहर शामिल है जहां पर सीरियल धमाके हुए, एक के बाद एक, कई ब्लास्ट पे ब्लास्ट से दहल गया पाकिस्तान। कई बड़े शहर भी, देखिए बम के टुकड़े दिखाई दिए हैं इन जगहों पर। ये देखिए जांच एजेंसियां अब लग गई हैं वहां पर पाकिस्तान में कि आखिर ये अटैक किसने कराया है। ये देखिए ये कुछ ड्रोन के टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं, जब जो बम फेंका गया ड्रोन से उसके टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो ड्रोन अटैक है, ये तस्वीर सुबह ही आ गई थी जब ड्रोन गिरता हुआ नजर आ रहा। सुमित देखिए बिल्कुल पहली तस्वीर जो आपने दिखाई ये कराची की तस्वीर है, और कराची के अंदर ये ड्रोन का जो आप उसका मलबा देख पा रहे होंगे, इससे मैं आपको बता सकता हूं ये बहुत बड़ा ड्रोन नहीं होगा। ये वो ड्रोन होगा जिसकी कैपेसिटी, फ्लाइंग कैपेसिटी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रही होगी, और इसके अंदर बहुत मिनिमम आप कह सकते हैं एक्सप्लोजिव हो जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को या किसी की छत को भेदते हुए उसको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं ये लाहौर की तस्वीर है, और यही वो एयर डिफेंस यूनिट है जिसकी तस्वीरें लगातार पाकिस्तान में देख रहे हैं। बिल्कुल एयर डिफेंस यूनिट की तस्वीर है जिसके मलबे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो उसके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। ये ट्रक है, एक यूनिट खड़ी हुई थी, इसके बाहर के ट्रक को नुकसान पहुंचा है, अंदर एक और नुकसान पहुंचा है। और आप देखिए पाकिस्तान आर्मी के, और अगर आप देखें तो नुकसान कुछ ऐसा है। तो आप ये तस्वीरें आप मानिए ये वो ड्रोन है जिनकी कैपेसिटी। सुमित आप बने रहिए, एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान में कई धमाके हुए, एक और शहर इसमें शामिल है, और आपको बता दें चकवाल, गुंजरावाल, और पाकिस्तानी सेना ने पुष्टि कर दी है धमाकों की। एक और बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तानी सेना ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि धमाके हुए हैं, कई शहरों में एक साथ ड्रोन अटैक हुए। सुमित, इस बात की औपचारिकता सामने आ गई है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ। देखिए बिल्कुल आईएसपीआर ने इसको लेकर खुद ये आश्वस्त किया, ये खुद ही कंफर्म किया है कि हाँ उनके इलाकों के अंदर ड्रोन अटैक हुए हैं, कई मल्टीपल जगहों पर अटैक हुए हैं। अब तक उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक साई ऑप्स, एक लगातार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहा है। वो लगातार पाकिस्तान में कुछ भी होता है उसको एसोसिएट करता है भारत के साथ में। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में ये ड्रोन आए तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस यूनिट क्या कर रही थी, उनकी एयरफोर्स क्या कर रही थी, उनकी आर्मी क्या कर रही थी। वो लगातार अपने इलाकों की
सुरक्षा नहीं कर पाया। पाकिस्तान कल तो बड़े बड़े दावे कर रहा था, पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमारे इलाकों के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट घुसे और हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। उनके आर्मी चीफ को इसको लेकर बाद में अपना बयान भी पीछे खींचना पड़ा, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान दावे करता है कि हाँ, पाकिस्तान की सरजमी पर, पाकिस्तान के इलाके में कोई भी चीज घुसेगी हम उसको मार गिरा रहे हैं, हमारे पास जो पुख्ता मैकेनिज्म है हमने उससे भारत को। लेकिन अब जब खुद ये डैमेजेस सामने आ रहे हैं तब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमको अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। तो कई सवाल है पाकिस्तान के साइऑप्स को लेकर, उनके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लेकर। सुमित, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक और प्रोपेगेंडा गेम हो, कि वो सनसनी फैलाना चाह रहा हो कि इस तरह से ड्रोन अटैक हुआ अचानक? देखिए, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ये सनसनी, या फिर बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाना चाह रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने कल जो पुंछ में किया, जो एलओसी के आसपास के इलाकों में किया, जहां पे उसने सिविलियन लोगों को टारगेट किया, जहां पे उसने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया और जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी, शायद पाकिस्तान अपने उस कारगुजारी से या फिर अपने उस, आप कह सकते हैं, गुनाह से बचने के लिए इस तरीके के अटैक करा रहा हो ताकि दुनिया के सामने दिखाए कि देखिए ये अटैक हमारे सिविलियन एरियाज में किया जा रहा है। तो इसका बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है कि पाकिस्तान के अपने प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। नहीं, माफ कीजिए सुमित, मैं रोक रही हूं आपको। रूल आउट नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। बहरहाल पुष्टि हो गई है, धमाके हुए हैं एक के बाद एक, कई धमाके। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंधु पर, आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन एक जानकारी और मिल रही है, जो इस वक्त अभी जो जानकारी मिली है कि कई शहर में एक साथ धमाके हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने पुष्टि कर दी है और 12 शहरों पर ड्रोन अटैक हुआ है पाकिस्तान में, जिसमें रावलपिंडी भी है, कराची भी है, लाहौर है। 12 जगहों पर धमाके हुए एक साथ। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। तो पाकिस्तान के लोग खुद ही पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान की एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान में सीरियल ड्रोन अटैक हुए हैं। कराची, लाहौर, गुंजरावाला, घोटकी, चकवाल, उमरकोट, कई शहर इसमें शामिल हैं, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल है। कई शहर एक साथ दहले हैं पाकिस्तान में और यहाँ पर सभी जगह पर ड्रोन अटैक हुए हैं। ड्रोन के कई टुकड़े भी मिले हैं, जैसा कि सामने आ रही हैं तस्वीरें। सुमित, अब कोई डिटेल मिल पाई है इसमें, कहाँ और अटैक हुआ है? देखिए, बिल्कुल हमने लगातार ग्राफिक्स की मदद से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये कौन कौन से इलाके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाहौर हो, कराची हो, आपका गुजराला हो, ये सारे इलाके वो हैं जहां पर सबसे ज्यादा अटैक देखने को मिले और ये सारे इलाके पाकिस्तान के अंदरूनी या फिर डीप इनसाइड बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर ये अटैक्स इनिशिएट किए गए हैं। जी, तो हम देखिए आपको मैप के सारे दिखा रहे हैं। इसमें कराची शामिल है, घोटकी शामिल है, उमरकोट, चकवाल, सियालकोट, ये पूरी लिस्ट है जहां जहां धमाके हुए हैं। 12 धमाके एक साथ हुए हैं, सीरियल धमाके इन्हें कहते हैं। धमाके लगातार हुए हैं, एक ही जगह पर हुए हैं, एक ही समय भी बताया जा रहा है कि एक साथ कई जगहों पर एक ही समय पे अटैक किए गए हैं, जिसमें कराची है, घोटकी है, उमरकोट है, जो हम आपको पाकिस्तान का नक्शा दिखा रहे हैं, इसी के जरिए मैप दिखा रहे हैं, जिसमें गुंजरावाला भी है और कई बेस है। सुमित, जैसा कि बताया, आर्मी बेस के पास, नेवी बेस के पास, एयर बेस के पास, ये सब यूनिट्स के पास धमाके हुए हैं। हो क्या रहा है पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि इसकी दो बॉडी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है। पहला आपने खुद जिक्र किया कि देखिए प्रोपेगेंडा हो सकता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ये चाहता है कि अपनी ऑडियंस को समझाना, अपने लोगों को बताना कि देखिए पाकिस्तान, भारत जो है, भारत हमारे सिविलियन एरियाज में टारगेट कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा बौखला है किस बात से? पाकिस्तान बौखला है इस बात से है कि भारत ने एयर स्ट्राइक्स की, इतनी फोकस, इतनी प्रिसाइसिव की कि उसने किसी भी सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया। उसने किसी पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट को, उनके इंस्टॉलेशंस को
टारगेट नहीं किया और बहुत अच्छे से ऑपरेशन करके निकल गया और दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। पहला तो यही काउंटर है कि पाकिस्तान चाहता भी है बताना कि देखिए नहीं हमारे भी इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये, पाकिस्तान ने कल जिस तरीके से सीजफायर वॉयलेशन तोड़े हैं, जिस तरीके से उसने सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है, जिस तरीके से उसने पुंछ में सिविलियन लोगों को मारा, बच्चों को मारा है, उसको लेकर भी पाकिस्तान को डर है कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटीज पाकिस्तान के खिलाफ और बड़े सैंक्शंस ना लगा दे। तो पाकिस्तान इस तरीके का आई शेडो, एक या फिर कह सकते हैं कि आप एक बड़े झूठ फरेब का एक बड़ा पुलिंदा इस्तेमाल कर रहा है, जिसको लेकर ये अटैक्स उसने अपने ही सिविलियन एरियाज या फिर अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के आसपास कराए हों। बिल्कुल बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान खुद ही गिर चुका है, चौतरफा गिरता चला जा रहा है और लगातार पाकिस्तान दबाव में है। और अब इस बीच पाकिस्तान की हालत यह है कि कई धमाके एक साथ हो रहे हैं। इस बड़ी कवरेज पर लगातार हमारी नजर है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी कुछ और बड़ी खबरों के साथ हाजिर होते हैं। सिंगल ब्रांड शर्मा जी ने अपना पेन विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। कराची, लाहौर में हमले हुए, कराची में भी हमले हुए, लेकिन कुल मिलाकर 5 शहरों में अटैक हुआ है। अब तक लाहौर एयरपोर्ट की बात सामने आ रही थी, अब पाकिस्तान दावा कर रहा है 5 शहरों में ड्रोन अटैक हुआ है। देखिए 5 शहर कौन से, कराची, लाहौर, घोटली, गुजरांवाला, यहाँ पर अटैक, चकवाल में भी ड्रोन अटैक हुआ है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है 5 शहर इसकी जद में आए हैं इस अटैक के। जो ड्रोन अटैक हुआ, 5 शहरों में ड्रोन अटैक हुआ है। पाकिस्तान की ओर से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो लाहौर एयरपोर्ट के पास आपने धुएं का गुबार देखा, एक ड्रोन को गिरते हुए देखा। अब बताया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से कि 5 शहर, जिसमें चकवाल भी है, अलग अलग शहर मौजूद हैं, गुजरांवाला भी है। और आपको बताते हैं 5 शहर कौन कौन से हैं। 5 शहरों में ड्रोन अटैक हुआ है, जिसमें लाहौर है, घोटकी भी है, कराची भी है, गुजरांवाला भी है और चकवाल है। ये 5 शहरों का नाम निकल कर आया है सामने, जहां पर पाकिस्तान दावा कर रहा है कि ड्रोन अटैक हुआ है 5 शहरों में। सुमित, बड़ी डिटेल मिल रही है जानकारी। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उसके 5 शहरों पे, लाहौर हो, कराची हो, आपका गुजरांवाला हो, इन सभी जगहों के ऊपर करीबन 5 जगहों पर अटैक किए गए हैं। और पाकिस्तान की तरफ से यह भी क्लेम किया कि 12 ऐसी ड्रोन से अटैक किए गए। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखिए कि पाकिस्तान की इस समय की ताजा हालात क्या है, किस तरीके के है कि लाहौर में उनकी एयर डिफेंस यूनिट पर ही अटैक हो जाता है। एयर डिफेंस यूनिट जो इन सारे इलाकों को सिक्योर रखती है, वो कितनी ज्यादा इनकेपेबल है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप देखिए ना सिर्फ लाहौर, कराची जैसे इलाकों के अंदर हो जाता है और कहां पर उनके एयर डिफेंस यूनिट के ऊपर। तो ये एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान की एजेंसीज पर, पाकिस्तान की आर्मी पर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की इस समय इंटरनल सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, जिसमें टीटीपी भी है, जिसमें बलूच भी है, और पाकिस्तान को हर जगह पर इसी तरीके की मुक्की खानी पड़ रही है। लेकिन सुमित, ये अटैक किस तरह के अटैक थे, किसने करवाए, इसमें कोई डिटेल जानकारी मिल पा रही हो? देखिए अभी तक हालांकि पाकिस्तान कई क्लेम कर रहा है, लेकिन ड्रोन अटैक है ये जरूर है। और ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि मल्टीपल अटैक्स किए गए हैं, मल्टीपल लोकेशंस पर अटैक किए गए हैं। लेकिन अब तक इसमें क्लियर नहीं हो पाया कि आखिरकार किस तरीके के अटैक है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस यूनिट है, जो लाहौर में मौजूद है, उसी के यूनिट पर ये ड्रोन से अटैक किए गए और वहां पर क्षति के भी निशान दिख रहे हैं। लेकिन अभी जो एस्पेक्ट लगातार ISPR की तरफ से कहे जा रहे हैं, जो फैक्ट रखे जा रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि अलग अलग लोकेशन पे बड़े अटैक्स किए गए हैं। ठीक है सुमित, आऊंगी मैं और डिटेल के साथ आपके पास। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का